नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय। हम प्रमुख दर्शनों का अध्ययन कर चुके हैं कि कौन कौन से दर्शन हुए। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और इन संप्रदायों के मानने वाले इन दर्शनों को किसने चलाया था, कौन इसके प्रवर्तक थे। उन दर्शनों पर ही आधारित कुछ संप्रदाय हैं, उनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। भक्ति काल में जो प्रमुख संप्रदाय हुए वो कौन कौन से संप्रदाय हुए, प्रमुख संप्रदायों का हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। वैष्णव संप्रदाय, जो दर्शन हुए उन दर्शनों पर ही आधारित ये संप्रदाय हैं, है ना। जो दर्शन हमने अध्ययन किया था, जो विशिष्टाद्वैतवाद था वो रामानुजाचार्य का था, तो उस दर्शन पर ही आधारित श्री संप्रदाय की स्थापना हुई। और श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय थे, यानी वैष्णव विष्णु भगवान की आराधना करने वाले संप्रदायों में कौन व्यक्ति होंगे जो विष्णु भगवान की आराधना करेंगे? वैष्णव होंगे, जो वैष्णव भक्त होंगे। श्री संप्रदाय किसका है? रंगनाथ मुनि। 824 से 924 ईस्वी इनका समय है और दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार बनता है कि श्री संप्रदाय कौन से दर्शन पर आधारित है? तो संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद, संप्रदाय पर ये आधारित है, दर्शन पर। और संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय। संकादिक संप्रदाय निम्बाकारचार्य का है, ये इनका समय है 1114 से 1162 ईस्वी और दर्शन है इनका द्वैताद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय किसने किया? विष्णु स्वामी ने स्थापित किया था, विष्णु स्वामी को चलाते थे। और कौन सा दर्शन था इनका? शुद्धाद्वैतवाद का ये दर्शन था। तो हमने इन चारों दर्शनों के बारे में अध्ययन किया। इन दर्शनों से ही इन संप्रदायों का निर्माण हुआ है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य हैं। इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तक हम रामानुजाचार्य को भी मानते हैं। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। वल्लभाचार्य ने, जिसमें वल्लभाचार्य का था निम्बार्क संप्रदाय भी था इनका, तो इस और रुद्र संप्रदाय भी, यानी कृष्ण के युगल रूप की उपासना इस संप्रदाय में की जाती है। चार वैष्णव संप्रदायों में, जो हमने चार वैष्णव संप्रदायों का अध्ययन किया, चार वैष्णव संप्रदायों में श्री संप्रदाय और संकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय में श्री, वही कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं, यानी भगवान राम की आराधना का इसमें विधान है। ब्रह्मा एवं संकादिक संप्रदाय को, ब्रह्म, रुद्र एवं संकादिक संप्रदाय कृष्ण को मानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय एवं संकादिक संप्रदाय के जो आराध्य हैं वो कृष्ण हैं, उसमें कृष्ण की आराधना की जाती है, यानी विष्णु भगवान के अवतार ही हैं ये राम और कृष्ण, तो वैष्णव ही माने जाएंगे। तो इसीलिए इनको ब्रह्म रुद्र संप्रदाय में कृष्ण की आराधना की जाती है। भक्ति काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। कुछ संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक यहाँ पर दिए गए हैं। तो संप्रदाय प्रवर्तक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कई बार कि किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक है। रामावत संप्रदाय रामानंद, महापुरुष संप्रदाय शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय रामदास, उद्दत्त संप्रदाय सहजानंद स्वामी या नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, ससुखी संप्रदाय रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है ये। इससे तो कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है कि गौड़ीय संप्रदाय किसका है। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, तत्सुखी शाखा जीवाराम की है। राधा वल्लभी संप्रदाय के
जो प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश हैं। महानुभाव चक्रधर का है। वारकरी संप्रदाय पुंडलिक के द्वारा चलाया गया। पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल, पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था। शास्त्र पूजन संप्रदाय ये केरल में प्रचलित था। सहजिया संप्रदाय बंगाल का है। ये पंच शाखा उड़ीसा में प्रचलित था। संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय जम्बूनाथ के द्वारा चलाया गया। पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल, तो इसमें इसके प्रवर्तक दादू दयाल माने जाते हैं। हम विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन कर चुके हैं कि कौन कौन से संप्रदाय प्रचलित थे, कौन कौन संप्रदाय हुए, और ये सभी संप्रदाय जो हमने 4 दर्शनों का अध्ययन किया उन्हीं से बने हुए हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।